कथा में और लीला में क्या भेद है? बोले कथा तो वो है जिसमें तत्वों का ज्ञान कराया जाता, और लीला वो है जिसमें प्रेम का ज्ञान कराया जाता। यानी कृष्ण की कथा नहीं है, कृष्ण की लीला है। और इस लीला को सुना नहीं जाता है, लीलाओं को देखा जाता है, दर्शन किया जाता है। यानी कृष्ण लीला सुनने नहीं, दर्शन करने योग्य है। कल भी कहा था, कृष्ण को जानना बड़ा मुश्किल है, और कृष्ण को जानने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। आपका वो प्रयास व्यर्थ होगा, क्योंकि कृष्ण को जाना नहीं जाता, कृष्ण से प्रेम किया जाता है। नर मरकट इव सबही न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। इंसान क्या कर रहा है? बोले मरकट के जैसे इंसान नाच रहा है। मनुष्य क्या करता है? बोले एक वानर के जैसे नाचता रहता है। लेकिन जीव कह रहा है कि प्रभु मैं और आप तो मित्र हैं, आप मेरे मित्र हो, तो जब मैं नाच सकता हूं तो आप क्यों नहीं नाचते? अगर हमको नचा रहे हो तो आप भी तो नाचिए। हमको रुला रहे हो तो आप भी तो थोड़ा रोइए। हमको बंधन में बांध रहे हो तो स्वयं भी तो बंधन में बंधिए। भगवान ने कहा ठीक है, तेरी जैसी इच्छा। तू मुझे नचाना चाहता है, रुलाना चाहता है, बांधना चाहता है, चल ठीक है। तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। जहां तू है मैं मनुष्य बन के तेरे पास आ जाता हूं। फिर तेरी जो इच्छा हो मेरे साथ करना। मैं तुझे रोकूंगा नहीं, मैं तुझे नियमों में बांधूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं भगवान हूं और तू जीव है तो जरूर हम दोनों के बीच में एक मर्यादा रहनी चाहिए। लेकिन अगर मैं भगवत्ता छोड़ के मैं तेरा यार बन जाऊं, मैं तेरा बालक बन जाऊं, मैं तेरा प्रियतम बन जाऊं, तो ना तो वहां उस संबंध में कोई डर होगा और ना उस संबंध में कोई स्वार्थ होगा। इसलिए प्रभु गोलोक धाम त्याग के, छोड़ के, यानी छोड़ के भी नहीं, गोलोक धाम को ही पृथ्वी पर लाके हम जीवों पर कृपा करने के लिए हम जीवों के मध्य में श्री ठाकुर ने कृष्ण रूप धारण कर लिया। वो बालक बन गया, वो रोने लगा, वो नाचने लगा, वो बंधन में बंधने लगा। किसके लिए? केवल और केवल हमारे लिए, हम जीवों पर कृपा करने के लिए। अब बस आवश्यकता है तो केवल और केवल उनको जानने की, कृष्ण को समझने की। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अरे कृष्ण तो इंसान था, और कुछ लोग ये भी तर्क करते हैं कि भगवान कुछ है ही नहीं, है तो हमको दिखाओ। अब एक अंधा ये तर्क करने लगे, आपसे कहने लगे कि भैया प्रकाश नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती। आप कहोगे नहीं नहीं भैया प्रकाश तो होता है। अंधा कहता होता है तो हमको दिखाओ। पर भैया तेरी आंखें नहीं तो तू प्रकाश देखेगा कहां से? पहले अपना इलाज करवा। इलाज से जब तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तब प्रकाश तुझे दिखाई देगा। तू अंधा है इसका मतलब ये नहीं प्रकाश नहीं है, प्रकाश तो है, पर तेरी आंखें नहीं है देखने की। वैसे भगवान नहीं है, भगवान दिखता नहीं है, जरूर तुम्हारी आंखों में खोट है। इलाज कराइए, तुमको भगवान हर स्थान पर दिखाई देगा। भगवान नहीं है ये तर्क मत करो, जरूर तुम्हें बीमारी है जो दिख नहीं रहा।
प्रकाश तुम्हें दिखता नहीं, मतलब तुम्हारी आंखों में कमी है। प्रभु हर स्थान पर विराजमान है, बस उनको देखने के लिए आवश्यक कुछ है तो केवल और केवल प्रेम है और सच्ची लगन है। सच्ची लगन के द्वारा ही उनको पाया जाता है। लगन होनी चाहिए। लगन कैसी होनी चाहिए? जैसे एक छोटा सा बालक टॉफी के पीछे पड़ जाता है तो उसको टॉफी की लगन लग जाती है। अब उसके सामने आप हीरा मोती सोना चांदी रख दो, वो सबको त्याग देगा, लेकिन उसको चाहिए वही।